हेलो दोस्तों, रोड मैप ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक यादव। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेथड्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऊपर से हम लोग समझ लेते हैं कि मेथड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जावा में मेथड्स जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड मेथड और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड मेथड। तो प्री डिफाइंड मेथड्स वो होते हैं जो जावा में पहले से क्रिएट होते हैं, उसको हम लोग प्री डिफाइंड मेथड बोलते हैं। उसमें जैसे कि एग्जांपल हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो मेन हमारे मेथड का नाम है। तो मेन मेथड जो है जावा में पहले से बना हुआ है। तो इसको हम लोगों ने देखा ही है पहले कि हम लोगों ने जितने भी कोड लिखे हैं सारे इस मेथड के अंदर ही लिखे हैं। तो ये जो है जावा के अंदर पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली दूसरा टाइप जो हो गया इसमें यूज़र डिफाइंड मेथड। तो यूज़र डिफाइंड मेथड वो होता है जो हम यूज़र द्वारा बनाया जाता है या फिर कोई प्रोग्रामर जो है उसको बनाता है, डिक्लेयर करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड मेथड। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड मेथड और प्री डिफाइंड मेथड्स, तो आप ये बेसिकली दो टाइप होते हैं और इनके अंदर भी आप एक स्टैटिक मेथड देखेंगे और एक आप नॉन स्टैटिक मेथड देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग कीवर्ड स्टैटिक यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टैटिक मेथड हो जाता है। और ये स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, नॉन स्टैटिक मेथड हो जाता है, जिसको हम लोग इंस्टेंस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे मेथड का कुछ डिक्लेरेशन कुछ ऐसे ही रहेगा। मतलब हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है ऐसा लिखेंगे और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखेंगे। जो ब्रैकेट देख रहे हैं आप, इसको हम लोग जो है पैरेंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है। ठीक है, और इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो मेन मेथड के अंदर तो एक ही पैरामीटर है। ठीक है, तो बाकी अगर मल्टीपल पैरामीटर लिखना रहता है तो हम लोग यहाँ पे जो है कॉमा लिख लिख के जो है मल्टीपल लिख सकते हैं। तो अ, अब कोड में चलते हैं हम लोग। तो उसको जो है एक्लिप्स के अंदर हम लोग थोड़ा क्लास बना के समझते हैं कि हम लोग मेथड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास का नाम मेथड डेमो, और मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, ठीक है, तो हमारा पैकेज का नाम है मेथड्स एंड वेरिएबल। इसके अंदर हम लोगों ने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है मेथड डेमो। ठीक है, तो मेथड डेमो के अंदर एक आप ये जो मेथड देख रहे हैं, ठीक है, इस मेथड को हम लोग प्री डिफाइंड मेथड बोलते हैं जो जावा में पहले से बना रहता है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड मेथड ये हमारा प्री डिफाइंड हो गया। अब हम लोग यूजर डिफाइंड मेथड कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो यूजर डिफाइंड मेथड हम लोग कभी भी किसी मेथड के अंदर नहीं बनाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो करली ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये किसका है, मेन मेथड का है। ठीक है, तो मेन मेथड के अंदर हम लोग कभी मेथड नहीं डिक्लेयर करने वाले हैं, ये हम लोग करेंगे क्लास के अंदर, क्लास लेवल पे करते हैं। मतलब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, क्लास मेथड डेमो क्लास जो इसका नाम है, इसके बाद जो दिख रहा है इसके बात करते हैं। ठीक है, या तो मेन मेथड के पहले आप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप ऊपर कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो इसके लिए मेथड डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को पहले डिक्लेरेशन वाली चीजें लिखनी पड़ती हैं। जैसे हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सपोज मेरे मेथड का नाम है ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करा देता हूँ, तो हेलो। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करा दिया हेलो। तो ये हो गया मेन मेथड के ऊपर हम लोगों ने इसको मेथड को डिक्लेयर किया है। तो ऐसे ही आप इसके नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और हमारे मेथड का नाम सपोज मैंने बी ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ इसमें प्रिंट करा दिया है। सपोज यहाँ पे वर्ल्ड लिख देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं हमें कोई एरर यहाँ पे मिल नहीं रहा है। मतलब हम लोग चाहे तो मेन मेथड के ऊपर मेथड को डिक्लेयर करें वो भी चलेगा, या नीचे डिक्लेयर करें वो भी चलेगा।
तो हम लोग जो है नीचे ना डिक्लेयर करके, यहाँ पे मैं कट पेस्ट कर लेता हूँ, हम लोग क्या करेंगे ऊपर ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, मतलब मेन मेथड के ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं, नीचे वो चलेगा, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ये हो गया, हम लोगों ने मेथड बना लिया, ठीक है। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन सेक्शन बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, डिक्लेरेशन, सॉरी, डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ मेथड, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम लोग डिक्लेरेशन सेक्शन बोलते हैं, मतलब मेथड का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। और इसको डेफिनेशन, मतलब कि मेथड का जो बॉडी है, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग डेफिनेशन ऑफ मेथड बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब वो मेथड का लॉजिक, मतलब बेसिकली वो मेथड करेगा क्या, वो सारी चीज़ें हम लोग मेथड के बॉडी में लिखते हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया, ठीक है, मेथड का डिक्लेरेशन, मतलब हम लोगों ने मेथड बना तो दिया है, लेकिन अब हम लोग मेथड को यूज कैसे करेंगे। मेथड को यूज करने के लिए हम लोग को उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मेथड को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मेन मेथड के अंदर आ जाएंगे और मेथड को कॉल कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि मेथड, जो हम लोग यूजर डिफाइंड मेथड बनाते हैं, इसमें दो टाइप हो जाते हैं, एक होता है स्टैटिक मेथड और दूसरा होता है नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड जो है हम लोग कैसे कॉल करते हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू कॉल स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड हम लोग कैसे कॉल करते हैं, बाय क्लास रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लास का नाम लिखूंगा। क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, ये है हमारे क्लास का नाम मेथड डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेथड डेमो, जैसा है उसका स्पेलिंग एकदम वैसे ही लिखिएगा, नहीं तो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग डॉट लिखेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सजेशन में आ गया है 2-3 नाम। तो इसमें से हमारा दो मेथड जो हम लोगों ने डिक्लेयर करके रखा है, एक ए एक बी, ठीक है। तो ये मेथड जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने पहला वाला मेथड जो है ए, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यूज किया, अब देख सकते हैं एरर यहाँ पे हट गया। तो अब मैं इसको कॉल करूंगा, कॉल करूंगा तो क्या होगा, ये मुझे कुछ ना कुछ प्रिंट करके देगा जो इसके अंदर अंदर होगा। तो मैंने इसको कॉल कर दिया और यहाँ पे रन भी कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, हेलो। तो जो ए मेथड के अंदर लिखा हुआ था वो क्या हो गया, हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो अब जो है स्टैटिक मेथड में ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में समझते हैं, ये बेसिकली है क्या चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन स्टैटिक मेथड कैसे लिखते हैं हम लोग और उसको जो है कॉल कैसे करते हैं। तो स्टैटिक मेथड के अंदर ये जो पब्लिक है ये कीवर्ड है, ठीक है। और स्टैटिक है ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड अगर हम लोग नहीं लिखते हैं सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन स्टैटिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको आगे समझेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं। और एक होता है वॉइड। वॉइड क्या है, हमारा कीवर्ड नहीं है, ये हमारा रिटर्न टाइप है, मेथड का रिटर्न टाइप। जब हम लोग कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मेथड के लॉजिक में क्या लिखा है कि ये लास्ट में प्रिंट करना चाहिए कुछ, ठीक है। तो इसको हम लोग, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे वॉइड लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ये रिटर्न करता है कुछ, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पे सपोज इंट मैंने रिटर्न टाइप लिख दिया एक मेथड का, और यहाँ पे मैं मेथड का नाम लिख देता हूँ, सपोज मैंने डेमो लिख दिया मेथड का नाम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस लगा के अब इसके मेथड डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इंट वेरिएबल लेता हूँ, इंट नम इक्वल्स टू 45, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रिटर्न नम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेथड अब क्या करेगा, रिटर्न करेगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ये मेथड रिटर्न करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को मेन मेथड के अंदर उसको प्रिंट कराएंगे अलग से। जैसे कि अभी ये प्रिंट टाइप का मेथड था,
मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, जैसे वॉइड रिटर्न कर रहा था, मतलब कि कुछ नहीं होता होता उसका मतलब। तो ये क्या करता था हमारा कि प्रिंट कर रहा था डायरेक्टली कॉल करने पे। लेकिन अब हम लोग को ये जो दूसरा वाला डेमो मेथड है, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो जो भी चीज़ रिटर्न करेगा उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न क्या करा रहा है यहाँ पे, ये रिटर्न कराने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली हमारा दो टाइप होता है, एक होता है प्रिंट टाइप वाला, ठीक है, और एक होता है रिटर्न टाइप वाला मेथड। तो प्रिंट टाइप वाले में क्या होता है कि हम लोग उसको वाइड लिख के जो है क्या कर देते हैं, कॉल करने के बाद वो प्रिंट कर देता है जो भी मेथड के अंदर रहता है। लेकिन जो रिटर्न टाइप वाला होता है जो मेथड, मतलब कि यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, तो जो भी चीजें रिटर्न करेगा तो उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे मेथड के नाम के पहले वो लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंट टाइप का जो है वेरिएबल को क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहा है। और सपोज मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा रहता, तो यहाँ पे देखिए आप एरर दिखा रहे हैं ना, एरर शो कर रहा है कि टाइप मिसमैच, मतलब कि यह रिटर्न करा रहा है फ्लोट टाइप का, और यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है, मतलब हम लोगों ने लिखा है इंट टाइप। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्लोट, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रिंग रहता, स्ट्रिंग, और ये मान लो मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूँ 45। लेकिन यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, वापस टाइप मिसमैच ही दिखाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फ्लोट लिखा हुआ है। ये क्या, ये स्ट्रिंग नम वेरिएबल जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एरर हट गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग वॉइड क्यों लिखते हैं, स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं, इंट क्यों लिखते हैं, फ्लोट क्यों लिखते हैं, ये आप लोगों को उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं जब हम लोग को कोई चीज़ रिटर्न नहीं कराना रहता है। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं नाम रिटर्न करा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे डेमो लिख दिया, अगर मैंने देखिए यहाँ पे डेमो लिख रहा हूँ, सॉरी वॉइड, वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, टाइप मिसमैच, सॉरी वर्ड मेथड्स कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, मतलब जो वर्ड टाइप के जो मेथड होते हैं वो क्या करते हैं, रिटर्न नहीं करते। तो मुझे यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, वो प्रिंट कर देता है। तो मैं यहाँ पे नम लिख दूंगा, एरर देखिए हट गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम लोग कि अगर हम लोगों ने कोई नॉन स्टैटिक मेथड अगर बनाया है, सपोज मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या हो गया, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक बेसिकली कोई कीवर्ड नहीं होता है, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टैटिक कीवर्ड हटा दिए तो वो मेथड क्या बन जाएगा, नॉन स्टैटिक बन जाएगा, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक में भी सेम वैसे ही होता है, रिटर्न टाइप। अगर आप वॉइड लिख रहे हैं तो आपको मेथड जो है प्रिंट करना चाहिए कुछ। अगर आप वॉइड के अलावा कोई रिटर्न टाइप दूसरा लिख रहे हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो वैसे ही हमारा रिटर्न टाइप होना चाहिए। या इंट रिटर्न कर रहा है तो इंट लिखना पड़ेगा, अगर फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इसके अंदर हम लोग प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू रोड मैप ट्यूटोरियल, ठीक है, वेलकम टू रोड मैप ट्यूटोरियल। तो ये हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं करा रहे। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड, ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है इसलिए यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं इंट लिख देता तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एरर, ठीक है। तो ये हमारा कौन से टाइप का मेथड हो गया, नॉन स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, या फिर आप लोग इसको जो है इंस्टेंस इंस्टेंस मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को
हम लोगों ने ये नॉन स्टैटिक मेथड तो यहाँ पे बना लिया है, लेकिन अब हम लोग को इसको यूज करना है। तो ये क्या अपने आप यूज हो जाएगा? नहीं। तो किसी भी चीज को या किसी भी मेथड को यूज करने के लिए हम लोग को उसको कॉल भी तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉल कैसे करेंगे? तो आप लोग सोच रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने ये लिखा है मेथड नेम, मेथड डेमो, क्लास का नाम लिख के अब हम लोग सोच रहे हैं कि डॉट लिख के यहाँ पे उसको एक्सेस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सजेशन में भी इसका डेमो मेथड का नाम नहीं दिखा रहे, ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक टाइप का हो गया है। तो इसको हम लोग जो है क्लास के रेफरेंस जो है क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला वाला जो मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ये बाय क्लास रेफरेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैटिक मेथड का, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, हाउ टू कॉल नॉन स्टैटिक या फिर इंस्टेंस मेथड, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस मेथड को कैसे कॉल करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोगों को जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्लास का। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले हम लोग का क्लास का नाम लिखना पड़ता है। तो क्लास का नाम क्या है यहाँ पे? मेथड डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मेथड डेमो, और फिर इसके बाद स्पेस देके यहाँ पे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जो है आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, यूजर डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओबीजे लूँ, चाहे नेम लूँ, चाहे कुछ भी लूँ, ठीक है। ये आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है बस खाली वो क्या नहीं होना चाहिए, जावा का रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे पब्लिक लिखूं तो ये क्या दिखाएगा, मुझे एरर शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को अब जैसे मैंने यहाँ पे ओबीजे ले लिया ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे फिर मैंने एक न्यू कीवर्ड होता है, ठीक है, न्यू कीवर्ड जो है लिखना पड़ता है, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, फिर उसके बाद जो है मेथड डेमो, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन। ये बन गया हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रिटर्न टाइप मतलब सॉरी डेटा टाइप बोल देते हैं। ये क्लास कौन से टाइप का है, मेथड डेमो जो हम लोगों ने बनाया है ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अभी ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास का नाम लिख दिया, फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और फिर इसके बाद न्यू कीवर्ड हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। और यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं मेथड का, ठीक है, सॉरी क्लास का। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने कॉल कर दिया, ठीक। तो ऐसे हमारा जो है ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब डॉट लिख के हम लोग क्या करेंगे, जो नॉन स्टैटिक मेथड हम लोगों ने ये बनाया है, ये वाला मेथड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं है इसलिए ये नॉन स्टैटिक मेथड है। अब इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर कैसे कॉल करते हैं, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये मैं आपको बता रहा था, अब ये देखते हैं, ठीक है। तो डॉट लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सजेशन आ गया मेरे को, यहाँ पे लिखा है डेमो, ठीक है। यहाँ पे मेथड डेमो के अंदर जो हम लोगों ने बनाया है देख सकते हैं, क्लास के अंदर एक मेथड है डेमो। तो अब इसको मैं ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एरर हट गया है। तो अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन करूंगा तो क्या होगा, ये वेलकम टू रोड मैप ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉल हो गया ये मेथड। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे बाय यूजिंग मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम लोगों ने कैसे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल किया, ठीक है। कॉलिंग नॉन स्टैटिक मेथड बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये आप लोगों ने, मुझे आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पे void को हटा के एक जो है स्ट्रिंग रिटर्न कराते हैं, और उसको हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करके प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेलकम टू रोडमैप ट्यूटोरियल, इसको मैं रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एरर हट गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज किया है। तो वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, वेलकम टू रोडमैप ट्यूटोरियल। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न जब होता है तो मेथड में हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है कि वो स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, ये शो कर रहा है ये पहला वाला जो मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है। तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब देखेंगे आपके यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉल किया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा आगे वाली लाइन में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं ओ बी जे जो मैंने ये वाला लिखा है, ठीक है, यही वाला सेम यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे आई बी जे हो गया है, ओ बी जे कर देता हूँ, डॉट यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, मेथड का नाम क्या था, डेमो। ठीक है, अब जो है मैं इसको, अगर मैंने क्या किया, सेम यही चीज़ यहाँ पे किया है। ठीक है, बट इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिटर्न कर रहा है उसको मैं प्रिंट भी करा रहा हूँ। ठीक है, या तो आप प्रिंट करा दीजिए या फिर आप किसी वेरिएबल में इसको स्टोर भी करा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, वेलकम टू रोडमैप ट्यूटोरियल। ठीक है, अब यही मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेके, सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, नेम। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने सेम ओ बी से डॉट डेमो, इसको मैंने कॉल कर दिया। यहाँ पे कॉल करने के बाद जो भी चीज़ ये रिटर्न करा रहा है ये, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेम जो वेरिएबल मैंने बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, इसके अंदर ये स्टोर भी हो रहा है, क्योंकि ये ओबीजे डॉट डेमो क्या करेगा, ये वेलकम टू रोड मैप ट्यूटोरियल, ये जो है स्ट्रिंग क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो इसको स्टोर कराने के लिए भी हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग वाला वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम जो है स्ट्रिंग टाइप वाला वेरिएबल यूज किया है। तो वो जो रिटर्न कर रहा है वो क्या करेगा, नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब नेम वेरिएबल में वो स्टोर हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे जो है बस खाली नेम लिखना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा और वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा जो भी इसके अंदर स्टोर हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि मेथड मतलब लिखते कैसे हैं, मतलब डिक्लेयर कैसे करते हैं, और उसको कॉल कैसे करते हैं मेन मेथड के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा कि मेथड कितने टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड होता है और एक यूजर डिफाइंड मेथड होता है। प्री डिफाइंड मेथड क्या होता है, ये मेन मेथड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूजर डिफाइंड मेथड देखा। यूजर डिफाइंड मेथड के अंदर भी दो टाइप देखा हम लोगों ने, एक स्टैटिक टाइप वाला देखा और एक नॉन स्टैटिक टाइप वाला देखा। स्टैटिक टाइप वाले मेथड को कॉल कैसे करते हैं हम लोग, बाय क्लास रेफरेंस, जो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, बाय क्लास रेफरेंस। और नॉन स्टैटिक वाला जो स्ट्रिंग डेमो जो मेथड का नाम है, इसको हम लोगों ने कैसे कॉल किया है, बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, ये ऐसा लिखना पड़ता है लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नाम लिखना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है आप कोई भी यूजर डिफाइंड ले सकते हो, आपके ऊपर है, बट वो कोई भी कीवर्ड नहीं रहना चाहिए, कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू न्यू लिखना पड़ता है हम लोगों को, फिर उसके बाद जो है मेथड डेमो, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस। ऐसे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट डॉट करके जो मेथड है वो उसका हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा नॉन स्टैटिक मेथड जो है कॉल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रिंट टाइप का मतलब मेथड और एक रिटर्न टाइप का। ठीक है, मतलब कि जो प्रिंट टाइप वाले थे, मतलब जो भी मेथड जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, बस खाली प्रिंट कर रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉइड कीवर्ड यूज करते हैं, रिटर्न टाइप। ठीक है, और जो रिटर्न वाले होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उनका रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रिंग या फिर इंटीजर या फिर फ्लोट। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जो है वेरिएबल के बारे में सीखते हैं, जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं जावा में। तो उसके बारे में समझने से पहले जो हम लोग पहले एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल बेसिकली तीन टाइप के होते हैं जावा में। पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है क्लास वेरिएबल और तीसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होते हैं जो हम लोग किसी भी
मेथड या किसी भी बॉडी के अंदर जो है इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड और बॉडी आर कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल किसी भी मेथड या किसी भी बॉडी के अंदर जो है इसको डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल्स आर ओनली थ्रू आउट दैट मैटर ओनली वेयर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। मतलब कि लोकल वेरिएबल जो हम लोग जिस भी मेथड के अंदर क्रिएट करते हैं सिर्फ उस मेथड के अंदर ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा कोई मेथड अगर हम लोगों ने बनाया तो उसके अंदर हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और क्लास वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक एंड क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ एनी मेथड और बॉडी इज कॉल्ड एज अ क्लास वेरिएबल। मतलब कोई भी वेरिएबल जो हम लोग किसी भी मेथड या बॉडी के बाहर जो है इसको डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल बोलते हैं। तो क्लास वेरिएबल का स्कोप बेसिकली कहाँ कहाँ तक होता है? द स्कोप ऑफ क्लास वेरिएबल विच इज थ्रू आउट द क्लास। आई मीन क्लास वेरिएबल को हम लोग जो है पूरे क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं किसी भी मेथड के अंदर, ठीक है। और उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाय यूजिंग क्लास रेफरेंस, मतलब क्लास का नाम लिखेंगे फिर डॉट वेरिएबल नेम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है जैसे अभी मेन मेथड में हम लोग को कोई भी क्लास वेरिएबल या फिर उसको आप स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग उसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको जो है किसी भी मेन मेथड के अंदर सपोज आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और फिर डॉट वेरिएबल का नाम। तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मेन मेथड के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल विच इज क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ एनी मेथड और बॉडी इज कॉल्ड एज ए इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब कि क्लास वेरिएबल की तरह ही हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल भी बनाते हैं किसी भी मेथड या बॉडी के बाहर। बट इसमें क्या होता है कि हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है? नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो ये नॉन इंस्टेंस वेरिएबल भी हम लोग किसी भी बॉडी या मेथड के बाहर ही जो है डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और इसका स्कोप कहाँ तक होता है ये देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया थोड़ा। द स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप जो होता है हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी बना रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को जो है एक्सेस करते हैं। तो जहाँ भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ तक हम लोग जो है उस वेरिएबल को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो वी कैन यूज इंस्टेंस वेरिएबल बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मतलब हम लोग को इंस्टेंस वेरिएबल अगर एक्सेस करना है या नॉन स्टैटिक वेरिएबल तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे फिर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे फिर डॉट फिर इस वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें कोड के अंदर एक मेथड क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम मैं डाल देता हूँ वेरिएबल डेमो और यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक मेन जो है मेथड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिनिश पे क्लिक, ठीक है। तो पहले लोकल वेरिएबल देख लेते हैं। तो लोकल वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? किसी भी मेथड के अंदर होता है। अब जैसे कि इंट नम इक्वल्स टू 30, ये क्या है? हमारा एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये मेन मेथड के अंदर ही जो है इसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पे नम तो ये प्रिंट होगा। लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे एक और मेथड बना लिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड और यहाँ पे मैं मेथड का नाम ए डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं मेथड के अंदर एक इंट वेरिएबल बना लेता हूँ num2 और उसमें कुछ मैं 55 जो है स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। और मैंने जो है यहाँ पे क्या किया है num2 जो है ए नाम का जो मेथड है इसके अंदर मैंने num2 वेरिएबल जो है इंट टाइप वाला जो है डिक्लेयर किया है। लेकिन अगर मुझे num2 को एक्सेस करना रहा दूसरे क्लास में तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट कराया यहाँ तो नम, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे num2 डालता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। num2 कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल। मतलब ये वेरिएबल बता रहा है कि ये क्रिएट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये
जो भी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं बॉडी या मेथड के अंदर, वो सिर्फ उस बॉडी मेथड तक ही रहते हैं, उसका स्कोप। तो ये इसको पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कोई वेरिएबल है भी, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग को एरर दिखा रहा है वो। तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है क्लास वेरिएबल के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होते हैं जो हम लोग पहले तो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। स्टैटिक मैंने यूज़ कर लिया। और जो क्या होते हैं किसी भी मेथड के बाहर, अब जैसे ये वॉइड ए जो मेथड था इसके बाहर ही हम लोग बना रहे हैं, मेन मेथड के अंदर भी नहीं है, ठीक है। तो ये बाहर बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इंट, अब मेरे वेरिएबल का नाम मैं कुछ डालता हूँ, सपोज मैंने स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। नेम में मैं डाल देता हूँ रोड मैप ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रोड मैप ट्यूटोरियल डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ एरर वगैरह नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अब स्टैटिक टाइप का वेरिएबल ये हो गया। और एक दूसरा होता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, या फिर हम लोग उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, ब्रैकेट में मैं नॉन स्टैटिक भी डाल देता हूँ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और इसको जो है मैं लिख देता हूँ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसा होता है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में सपोज name2 ले लिया। name2 में मैं मेरा नाम ही डाल देता हूँ अभिषेक यादव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया है और किसी भी मेथड के अंदर भी मैंने नहीं डिक्लेयर किया इस वेरिएबल को। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल को हम लोग किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं और स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल, ठीक है। और जो भी वेरिएबल हम लोग जो है किसी मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं और बिना स्टैटिक कीवर्ड के यूज़ किए तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि मतलब अगर हम लोग को एक्सेस करना है, सपोज मैं यहाँ पे एक पब्लिक क्या बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ। मैं स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा वॉइड बी, और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर कुछ लिखने का कोशिश मतलब प्रिंट कराता हूँ सपोज, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं प्रिंट फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब पहले क्या करते हैं कि स्टैटिक जो मेथड है स्टैटिक मेथड के अंदर जो है मैं क्या करूँगा स्टैटिक जो चीज़ें हैं मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल है नेम, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में यूज करता हूँ। क्या एक्सेस होगा, एक्सेस हो गया, ठीक है। और क्या स्टैटिक वेरिएबल जो है नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर भी एक्सेस होगा, एक्सेस हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्या मैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल जिसका नाम है name2, ये वाला वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया है इसलिए ये क्या हो गया हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और प्लस हमारा ये किसी भी मेथड के बाहर बाहर जो है डिक्लेयर है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सेस करने का कोशिश करूँ नॉन स्टैटिक फील्ड में, सॉरी स्टैटिक फील्ड में, मतलब ये स्टैटिक मेथड के अंदर, तो क्या ये हमें एरर देगा कि क्या देगा, देखते हैं। यहाँ पे मैंने name2 लिखा तो ये हम लोग को एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई भी नॉन स्टैटिक वाली चीज़ें स्टैटिक मेथड के अंदर जो है डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन स्टैटिक में ऐसा नहीं है। नॉन स्टैटिक में जैसे नॉन स्टैटिक मेथड भी है, अब इसके अंदर मैं name2 को एक्सेस करूँ तो एक्सेस हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये भी नॉन स्टैटिक है और ये वेरिएबल भी नॉन स्टैटिक है, तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन स्टैटिक मेथड होता है वो स्टैटिक वेरिएबल को भी और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी दोनों को जो है
एक्सेस कर सकता है। लेकिन स्टैटिक मेथड जो है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, और अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल उसको एक्सेस करना है तो पहले उसके लिए उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, फिर उसके रेफरेंस से जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास लोकल वेरिएबल, ये हो गया। और ये हो गया हमारा क्लास वेरिएबल जो कि हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, और ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और इंस्टेंस वेरिएबल जो हम लोग विदाउट स्टैटिक कीवर्ड यूज मतलब आई मीन डिक्लेयर करते हैं तो उसको स्टैटिक कीवर्ड बोलते हैं या फिर इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये हो गया वेरिएबल के बारे में और मेथड्स के बारे में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।